स्टार्ट। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की, प्रोनाउन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था, प्रोनाउन के प्रकार बताए गए। सबको याद है? आज हम बताएंगे प्रोनाउन कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। तो आप लोग डाले ही होंगे डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इन हिंदी। ठीक, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो संज्ञा के स्थान पर, यह है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे उदाहरण देखें, शिव सरल लिखता है, वह बहुत सुंदर लिखता है। शिव सरल लिखता है, वो बहुत सुंदर लिखता है। तो जो ये क्या है हमारा, ये नाउन है भाई। नाउन की परिभाषा में बताया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? तो ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। अब नाउन के लिए ही तो वह लगाया गया है, अर्थात शिव शरण के लिए तो ही वह लगाया गया है। तो जहां संज्ञा के लिए, जहां पे संज्ञा के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाए उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा यहाँ पे शिव शरण है और इनके लिए हम वह का प्रयोग किए हैं, इसलिए वह हमारा यहाँ पे सर्वनाम है। समझ में आ रहा है? फिर देखें दूसरा एग्जाम्पल, अमरेश खाना खाता है। अमरेश खाना खाता है और वह बहुत तेज खाता है। तो फिर अमरेश यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो नाउन के लिए ही तो लगाया गया है वह, अर्थात अमरेश के लिए ही तो वह का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे वह क्या है? प्रोनाउन है, वह सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा यहाँ पे अमरेश है, अमरेश के लिए लगाया गया है वह, तो वह क्या है? प्रोनाउन है। ये हमारा प्रोनाउन है। समझ में आ रहा है? और ये भी क्या है? प्रोनाउन है। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है? फिर देखें आगे, हिमांशु साइकिल चला रहा है, वह तेज चलाता है। तो हिमांशु क्या है यहाँ पे? नाउन है। ठीक, तो जो हिमांशु है इन्हीं के लिए हम वह लगाए हैं। हिमांशु साइकिल चला रहा है, वह तेज चलाता है। तो हिमांशु के लिए ही वह का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इसलिए हिमांशु वह जो लगाए हैं वो हमारा क्या है? प्रोनाउन। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो फिर दूसरी क्लास में आप लोगों को इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन बताई जाएगी। ठीक।